आज समाज का फोकस है धन संपत्ति इकट्ठा करने पर, नौकरी लेने पर, इसी पे है ना। अब सोचिए, हमने बहुत सारी संपत्ति इकट्ठी कर ली, बहुत सारी बिल्डिंग्स बना ली, है ना, और हमारे पास पैसे की कोई कमी नहीं है। पैसों की कमी तो मणिपुर में हिंसा हुई, उन लोगों के पास भी नहीं थी। हुई थी क्या? बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना, उसके पास भी नहीं थी। नेपाल में जो लोग नदी नालों में दौड़ रहे थे, उनके पास भी नहीं थी। पद प्रतिष्ठा भी थी, पैसा भी था, सब कुछ था, लेकिन क्या नहीं था? सामाजिक माहौल नहीं था। सामाजिक माहौल नहीं था ना। इसीलिए हमें फोकस करना चाहिए, अगर हम वास्तव में देशभक्त हैं तो इस देश के एक एक व्यक्ति को सबसे पहले देशभक्ति क्या है वो समझाएं, फिर राष्ट्र क्या है वो समझाएं। क्या अभी जो लोग राष्ट्र का नारा लगाते हैं, देशभक्ति का दिन रात राग अलापते हैं, क्या वो देशभक्त हैं? क्या वो वास्तव में राष्ट्र का मतलब समझते हैं कि राष्ट्र क्या होता है? समझते हैं क्या? बताइए मुझे। अभी मैंने आपसे एक सवाल पूछा था, आप लोगों में से बौद्ध कौन कौन है, तो क्या आंसर निकला था इसका? 0। बाबा साहेब का सम्मान करने वाले लोग बाबा साहेब की बात को नहीं मानते हैं। मैंने कहा था कि बाबा साहेब ने हमेशा वो बात कही और वो काम किया जो समाज के लिए जरूरी था, बहुत जरूरी था, कोई थोड़ा बहुत नहीं, पूरा जरूरी था। अगर बाबा साहेब की एक एक बात को, जितनी भी बातें कही, अगर उसको मान ले तो ये समाज सुरक्षित हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? 1935 में परम पूज्य बाबा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने एक बात कही थी। बाबा साहेब ने कहा था कि मैं हिंदू पैदा हुआ, ये मेरे बस की बात नहीं थी, लेकिन मैं हिंदू मरूंगा नहीं। अगर उस समय परम पूज्य बाबा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की इस बात को उनके समाज ने मान लिया होता तो क्या होता? बताइए क्या होता? हिंदू धर्म जो है एक ही दम से अल्पसंख्यक हो जाता। होता नहीं होता? अगर आज भी ये समाज बाबा साहेब की उस बात को मान ले तो हिंदू धर्म अल्पसंख्यक है। आज जो बाबा साहेब का अपमान करने वाले लोग हैं, आप लोगों पर अत्याचार करने वाले लोग हैं, उनको ताकत कहां से मिल रही है? ताकत सत्ता से मिल रही है ना। सत्ता में से तो इसलिए तो अपमान कर रहे हैं, इसीलिए तो आपके ऊपर अत्याचार कर रहे हैं। और उनको सत्ता कहां से मिल रही है? आपके वोट से मिल रही है। और आपका वोट उन्हें कैसे मिल रहा है? क्योंकि आप उनके धर्म को मानते हो। सीधी सी बात है। तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बहुत महत्वपूर्ण बातें इस समाज के लिए कहते हैं और बहुत महत्वपूर्ण काम करते हैं, लेकिन उस पर हमारा फोकस नहीं है। फिर 1956 में बाबा साहब ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया। क्यों किया? 1950 में संविधान लिख दिया, संविधान लागू करवा दिया, और संविधान लागू करवाने के बाद 6 साल बाद जो बौद्ध धर्म अपना रहे हैं। अगर संविधान में हमारी सभी समस्याओं का हल होता तो बाबा साहब को क्या पड़ी थी हिंदुओं से दुश्मनी मोल लेने की? क्या जरूरत थी आपको जी का जंजाल डालने के लिए, आपको उनसे लड़ाने के लिए, मनुवाद वर्सेस अम्बेडकरवाद? क्या जरूरत थी? लेकिन बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि मेरे समाज की सभी समस्याओं का हल बौद्ध धर्म में है। क्यों? क्योंकि जो मान्यवर साहब कांसीराम जी आपको बाद में समझा रहे हैं, वो बाबा साहब पहले ही समझ गए हैं कि ये समाज, कौन समाज? SC ST OBC समाज पहले जो है बौद्ध था या नहीं था? इतिहास पढ़ा है आप लोगों ने? पढ़ा है? तो कैसे बौद्ध थे बताओ? आप लोग बौद्ध थे या हिंदू थे? क्या थे आप? बौद्ध थे। कैसे पता लगा आपको? क्या सबूत है आपके पास? प्रमाण क्या है? ऐसे तो कुछ भी नहीं कह सकते हम। प्रमाण साथ कहना चाहिए, क्योंकि हम स्टूडेंट्स हैं। स्टूडेंट्स जो है कोई भी बात कहते हैं तो उसकी वैल्यू होनी चाहिए, और वैल्यू कब होती है? जब हम प्रमाण के साथ में कोई बात कहते हैं। तो अभी आपने जो है अफगानिस्तान में बामियान में जो है, जब तालिबान ने वहां पे आक्रमण करके उस पर कब्जा कर लिया, तो बहुत बड़ी बड़ी मूर्ति थी बुद्ध की बामियान में। आपको पता लगा होगा ना, तोड़ी थी वो। टीवी पे काफी रिपोर्टिंग हुई उसकी जो है। तो बामियान यानी अफगानिस्तान जो है, वो आज कौन सा देश है? मुस्लिम देश है। हिंदू या बौद्ध देश तो नहीं है वो। हिंदू और बौद्ध तो वहां देखने को भी नहीं मिलते, सूंघने को नहीं मिलते हैं। फिर पाकिस्तान भी सारा जो है मुस्लिम देश है। तो वहां पर जो है बुद्ध की मूर्तियां कहां से आई? अफगानिस्तान में बुद्ध की मूर्ति कहां से आई? तो बुद्ध की मूर्ति जो है मुसलमान तो बनाएंगे नहीं, ना हिंदू बनाएंगे, तो बौद्ध भारी संख्या में वहां होंगे। इसीलिए बौद्धों ने ही बुद्ध की मूर्ति बनाई होंगी। जब अफगानिस्तान पूरा बौद्ध था, पाकिस्तान पूरा बौद्ध था, तो ये जो हम जहां रहते हैं, ये क्या हिंदू राष्ट्र था? हिंदू राष्ट्र तो कभी रहा ही नहीं। हिंदू धर्म हमेशा यहाँ पे अल्पसंख्यक बन के रहा है, ये हमारा मूल धर्म है ही नहीं। चलिए ठीक है, अब हम इस पचड़े में नहीं पड़ते धर्म के।
क्योंकि अभी आपने कहा कि मैं सभी धर्मों की इज्जत करता हूं, लेकिन बाबा साहब ने तो ये कहा ही नहीं। केवल संविधान में ये बात निश्चित की कि सबको अपने अपने धर्म को मानने का अधिकार है, उसको प्रोपेगेट करने का अधिकार है। लेकिन जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर खुलेआम ये कह रहे हैं कि मैं हिंदू पैदा हुआ, ये मेरे बस की बात नहीं थी, लेकिन मैं हिंदू मरूंगा नहीं, तो क्या इसमें हिंदू धर्म का अपमान हो गया? क्या उन्होंने अपमान किया? नहीं, ये मेरी मर्जी है भाई। संविधान मुझे भी तो वही लिबर्टी दे रहा है, वही फ्रीडम मुझे भी तो है, अधिकार है कि नहीं है? मैं चाहे जिसको मना करूं, चाहे जिसको स्वीकार करूं। इस देश के इतिहास को जब परम पूज्य बाबा डॉक्टर अम्बेडकर ने स्टडी किया तो उन्होंने पाया कि इस देश का इतिहास जो है दो संस्कृतियों के संघर्ष का इतिहास है, इसके अलावा कुछ नहीं है। एक तरफ ब्राह्मण संस्कृति है, दूसरी तरफ बौद्ध संस्कृति है। ठीक है, जब भगवान बुद्ध ने इस देश में अपने धम्म का प्रचार किया तो उस धम्म को जो है सबने ग्रहण किया, क्योंकि ये धम्म जो है दवा था, लोगों के दुख दर्द दूर करने का एकमात्र रास्ता था। तो बहुत सारे ब्राह्मण भी इस धर्म का हिस्सा बने। आज भी बहुत सारे ब्राह्मण जो है, अभी पीछे आपने केदारनाथ पांडे नाम सुना होगा, सुना है? केदारनाथ पांडे, जिन्होंने जब धर्म परिवर्तन किया, मूलतः ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए, सारे वेद पुराण सबका अध्ययन किया, लेकिन जब वो किसी बौद्ध भिक्षु के संपर्क में आए और बौद्ध धर्म का अध्ययन किया तो हिंदू धर्म छोड़ दिया, बौद्ध धर्म ले लिया, और उनका नाम क्या हुआ? राहुल सांकृत्यायन, महापंडित राहुल सांकृत्यायन, ये तो सुना होगा नाम। तो ब्राह्मण थे। तो ऐसा नहीं है कि ये केवल जो है बाबा साहेब के लोगों का धर्म है, जैसा कि लोग, ये आरएसएस के लोग बहुत प्रचारित करते हैं कि ये तो छोटे लोगों का है, नीच लोगों का है, अछूत लोगों का है, एससी एसटी का है। ऐसा नहीं है, ये विश्व धर्म है। भारत का ऐसा कौन सा फेस्टिवल है जो पूरा विश्व मनाता है? कौन सा फेस्टिवल है? बुद्ध पूर्णिमा। बुद्ध पूर्णिमा एक ऐसा त्योहार है भारत का जो पूरे विश्व में मनाया जाता है, ना तो दिवाली ना होली। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ये बात जो है हमसे क्यों कह रहे हैं कि हमें जो है बौद्ध धर्म स्वीकार कर लेना चाहिए। उसके दो कारण हैं। पहला कारण है राजनीतिक कारण। ठीक है, क्योंकि बाबा साहब ने ये कहा था कि पॉलिटिकल पावर इज द मास्टर की ऑफ ऑल योर प्रॉब्लम्स, है ना, योर ऑल प्रॉब्लम्स कैन बी सॉल्व बाय दिस पॉलिटिकल पावर। ठीक है ना, ये चीज कही कि राजनीतिक शक्ति जो है हमारी सभी समस्याओं की चाबी है। तो राजनीतिक सत्ता कैसे मिलेगी? राजनीतिक सत्ता जो है हमें क्यों नहीं मिल रही है? कौन बताएगा इसका जवाब? कौन देगा? हमें राजनीतिक सत्ता क्यों नहीं मिलती? हमारा प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनता? क्या कारण है? हम सत्ता से बाहर क्यों होते हैं? सत्ता लेने के लिए वोट चाहिए, और वोट एक नहीं चाहिए, बहुत सारे चाहिए। और किन लोगों का चाहिए? उन लोगों का चाहिए जो कि विभिन्न जाति, विभिन्न धर्मों, विभिन्न भाषाओं, विभिन्न क्षेत्रों, भाई इतने बंटवारे हैं कि उनको इकट्ठा करना, जो इकट्ठा कर लेगा वही सत्ता हासिल कर लेगा। सीधी सी बात है, यूनाइट करना मुश्किल है। तो जो यूनाइट कर लेता है वो सत्ता मिल जाती है, जो यूनाइट कर लेगा वो एमएलए बन जाएगा, जो यूनाइट कर लेगा एमपी बन जाएगा। तो बाबा साहेब इस बात को जानते हैं। बाबा साहेब जानते हैं कि ये समाज जो है हजारों जातियों में बटा हुआ है। किसको? एससी एसटी ओबीसी को पहले तो पहचान करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं ना कि ये तो पहले बौद्ध थे, है ना। तो उसको यूनिफाई करने के लिए, उसको यूनाइट करने के लिए क्या कह रहे हैं, क्या मूल मंत्र दे रहे हैं कि जैसे छोटी मोटी नदी और नाले मिलकर महासमुद्र का, जब समुद्र मिल जाते तो महासमुद्र का निर्माण करते हैं, वैसे ही ये छोटी मोटी जातियों में बटा हुआ विकराल समाज जब ये अपनी जातियों को समाप्त करके बौद्ध बन जाएगा तो ये एक महासमुद्र का निर्माण करेगा।